हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की माघ मास की गणेश जयंती, जिसे वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, चंद्र दर्शन निषेध का समय, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और गणेश जयंती के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। गणेश जयंती को भगवान गणेश जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे माघ शुक्ल चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी और वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण नाम माँ गणेश जयंती भी है। यह महाराष्ट्र मुंबई में बहुत लोकप्रिय है। गणेश जयंती हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है। भारत और दुनिया भर के लोग इस त्योहार को गणेश मंदिरों में एक बड़े भव्य आयोजन के रूप में मनाते हैं। मुख्य उत्सव मोरेगांव गणेश मंदिर, महाराष्ट्र में मयूरेश्वर गणेश मंदिर में बड़ी पालकी यात्रा के साथ होता है। इनकी शुरुआत भगवान गणेश जी के षडोपचार पूजा विधि से करनी चाहिए। विशेष भोग के रूप में नैवेद्य चढ़ाएं जो तिल से बना हो। भगवान श्री गणेश के अवतरण दिवस को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश जयंती माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, जो कि ग्रेगरियन कैलेंडर में जनवरी या फरवरी माह के मध्य में आती है। माघ शुक्ल गणेश चतुर्थी को मुख्यतः महाराष्ट्र व कोंकण के तटीय क्षेत्रों में मनाया जाता है। भारत में अन्य क्षेत्रों में भाद्रपद मास में आने वाली चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मध्यान्ह व्यापिनी पूर्व विद्या चतुर्थी को भी गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद गणेश चतुर्थी, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्व है, सर्वसम्मति से गणेश जयंती के रूप में नहीं मनाई जाती है, बल्कि माघ माह में आने वाली चतुर्थी को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। माघ गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में माघ शुक्ल चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारतीय मान्यता अनुसार इस दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि माघ शुक्ल चतुर्थी को सर्वप्रथम गणेश तरंगे धरती पर आई थी, अतः इस दिन गणेश जयंती मनाई जाती है। गणेश जयंती पूजा में लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। गणेश जयंती के व्रत और पूजा उपाय से संकटों का नाश होता है, मनोविकार दूर होते हैं और समस्याओं का समाधान होता है। इस तिथि पर की गई गणेश जी की उपासना शारीरिक लाभ देती है। अग्नि पुराण में भाग्य व मोक्ष प्राप्ति के लिए तिलकुट चतुर्थी के व्रत का विधान बताया गया। इस चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध है और देखने पर मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की माघ मास की गणेश जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ मास की गणेश जयंती 1 फरवरी 2025 शनिवार के दिन है। माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी 2025 को सुबह 11:38 पर और माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:38 से दोपहर 1:46 तक। कुल अवधि 2 घंटे 9 मिनट है और चंद्र दर्शन वर्जित का समय रहेगा सुबह 9:07 से रात्रि 9:13 तक। कुल अवधि 12 घंटे 6 मिनट है। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा 1 फरवरी 2025 को सुबह 7:12 से अगले दिन 2 फरवरी 2025 को सुबह 2:33 तक। इस योग में भगवान गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा और धन धान्य में वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश जयंती की पूजन विधि के बारे में। गणपति को विराजमान करने के लिए सबसे पहले कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। 4 साबुत हल्दी रखें, उस पर एक छोटा सा बाजोड़, चौकी या पात्र रखें। उस पर लाल या केसरिया या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। गणपति जी की मूर्ति पर सिंदूर, केसर, हल्दी, चंदन, मौली आदि चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। बारी बारी से उपनयन, लाल फूल, दूब, मोदक, नारियल और अन्य वस्तुएं अर्पित करें। अंत में गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं और उनकी आरती करें। तांबे के कलश में जल भरें और आम के पत्तों और नारियल से सजाएं। हाथ में अक्षत लेकर प्रसन्न मन से भगवान गणेश जी का नाम स्मरण करें और उन्हें घर में विराजमान होने और विधि विधान से की गई पूजा को स्वीकार करने का आह्वान करें। आरती के बाद 5 लड्डू गणेश प्रतिमा के पास रखें और बाकी ब्राह्मणों और गरीबों में बांट दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गणेश जयंती पर किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में।
गणेश जयंती का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित है। अगर आप नौकरी, कारोबार, बीमारी, संतान या घरेलू कलह से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप इस दिन भगवान गणेश जी के उपाय कर सकते हैं। गणेश जयंती के दिन घर में भगवान गणेश जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर उनकी नियमित पूजा अर्चना करें। इस उपाय से व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की कमजोर स्थिति में सुधार आता है और बुध दोष में शांति मिलती है। गणेश जयंती के दिन मंदिर में जाकर हरी वस्तुओं का दान करें। जरूरतमंद लोगों को हरे रंग के वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करें। इस उपाय से बुध ग्रह का दोष खत्म होता है और आपके सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए गणेश जयंती के दिन हरी मूंग की दाल को चावल के साथ मिलाकर दान करें। आप चाहें तो भीगी हुई हरी मूंग की दाल पक्षियों को भी खिला सकते हैं। श्री गणेश जी को दूर्वा घास अति प्रिय है। चतुर्थी के दिन स्नान आदि करने के बाद मंदिर जाएं और वहाँ गणपति जी को दूर्वा की घास की 11 या 21 गांठ अर्पित करें। ये उपाय आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर करेगा और नए अवसर प्रदान करेगा। गणेश जयंती के दिन किसी गरीब या सुपात्र यानी किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, अनाज का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी करियर यानी नौकरी और कारोबार में जो भी प्रॉब्लम आ रही है दूर होंगी और आपको तरक्की हासिल होगी। अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन के साथ सैलरी बढ़ेगी और अगर कारोबार है तो कारोबार में बरकत होगी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गणेश जयंती की व्रत कथा। गणेश जयंती की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहाँ आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती जी मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन को अपने त्रिशूल से काट दिया और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर आते देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आए, मैं तो बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने के लिए बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया पर वे नहीं माने। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उनकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही ये वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी जिसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।